नमस्कार। मैं मितेश मकवाना, मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल प्रेसिडेंट, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से वेलकम करता हूं और एक बार फिर से थर्ड स्लॉट लॉन्च करने जा रहा हूं। फर्स्ट स्लॉट में मैंने सिर्फ वडोदरा के लिए रखा था, सेकंड स्लॉट में ऑल ओवर गुजरात के लिए रखा था अपॉर्चुनिटी, और ये मतलब सेकंड स्लॉट में, और ये थर्ड स्लॉट में मैं पूरे इंडिया के लिए रखने जा रहा हूँ। ये रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट हैं विमेन गायनिक प्रॉब्लम अवेयरनेस मिशन, और ये पूरा प्रोजेक्ट महिलाओं के पीरियड्स और पीरियड्स में होने वाली समस्याओं के ऊपर है। जॉब आपको इसी प्रोफाइल में करनी है। इस बार मैं ये इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही रख दे रहा हूँ। रीज़न यही है, कई सारे वुमेंस का कॉल आता है जिनका ये कहना होता है कि भाई हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि हम किस प्रोफाइल में काम करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको प्रोफाइल भी बता दी। अब इस प्रोफाइल में 2 पोस्ट हैं, वुमेन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर वुमेंस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। मुझे टोटल 100 लोग चाहिए, जिसमें से 30 सीनियर वुमेंस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर और बाकी 70 वुमेंस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव के पद पर। और अब तक रिक्रूटमेंट 4 लोगों की हुई हैं, तो बाकी 96 पोस्ट अभी अवेलेबल हैं हमारे पास, और ऑल ओवर इंडिया की सभी महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी हैं। किन किन क्राइटेरिया की महिलाएं इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती है, तो मैं बता दूं कि ये प्रोजेक्ट मैंने स्टूडेंट्स यानी कि जो 12th के बाद स्टडी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर या ITI या डिप्लोमा या कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स के ऊपर एक स्पीच दी थी। लास्ट में मैं ये एंड तक आप वीडियो देखोगे ना, तो वही स्पीच मैं वापस देने वाला हूँ। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो में उसको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि स्टूडेंट्स को लेकर मेरा क्या मोटिव है इस प्रोजेक्ट में काम देना, और क्यों मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को काम। मैं क्या चाहता हूँ अपने इंडिया के लिए, ये चीज़ एंड में आपको पता चलेगी। और बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो जिनका अंडर ग्रेजुएशन चल रहा है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं या मास्टर्स कंप्लीट हैं या PhD कंप्लीट हैं, वो सभी लोगों के लिए तो ये एक बढ़िया मौका है अपने आप को प्रूव करने का। और ये प्रोजेक्ट अभी सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये मैं फिर से बता देता हूँ। ये वुमेंस प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं वुमेंस को रिक्रूट कर रहा हूँ। सो कोई भी ये गलत मोटिव ना निकाले कि भाई मैं पुरुष को मोटिवेट क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरा जब भी आएगा ना आपके सामने, वो मेल कैंडिडेट के लिए होगा। अब तक मैंने फीमेल वर्क के लिए प्रोवाइड किया क्योंकि फीमेल प्रोजेक्ट था। बहुत जल्दी मैं पुरुषों के लिए भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, बट उसमें काम डिफरेंट होगा। तो तैयार रहिए, आप लोगों के लिए भी एक मौका आएगा। देखते हैं उसमें कौन जुड़ता है। बट अभी मैं फ़िलहाल ये महिलाओं के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग है, तो बताना चाहूँगा कि इस यहाँ पे आपको सैलरी 7,500 से लेकर 50,000 के बीच में मैंने सैलरी क्राइटेरिया रखा है। इससे ज़्यादा भी आगे जाके आपको मिल सकती हैं। कई सारे प्रमोशंस हैं। यहाँ पर मेरा प्रयास है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वैसे ही यहाँ पे 2 टाइप की जॉब है, मतलब 2 टाइप की जॉब लोग करते हैं। टाइप 1 8 घंटे की ड्यूटी, जिसमें कहीं सारे कॉलिंग के माध्यम से जॉब रहते हैं, ऑफिस के वर्क रहते हैं, जिसमें आपको 1 सेकंड भी बैठने नहीं दिया जाता। आपके ऊपर कोई ना कोई नज़र रखता है और आपको पूरे मतलब 8 घंटे तो 8 घंटे काम करना ही है, या 8 घंटे में से 1 घंटा आपका खाने पीने का और बाकी का फ्री टाइम, बाकी 7 घंटा आपको काम करना है। उसमें से 1 सेकंड आप फ्री नहीं बैठ सकते। तो एक ये टाइप की जॉब होती है जहाँ पर आपको सैलरी दी जाती है, पर वहीं पर भी आप कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं। और दूसरी जॉब ऐसी होती है जहाँ पर आपको मंथली एक बजट दे दिया जाता है, एक टारगेट दे दिया जाता है, एक पैकेज दे दिया जाता है कि आपको इतना वर्क करना है। अब वो आप 1 दिन में कंप्लीट करते हैं, 5 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं या पूरे महीने में करते हैं, जब भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप नहीं भी काम करोगे कोई समस्या नहीं, और अगर काम करते हैं तो आपको सीखने को ही मिलेगा। तो ये टाइप की जॉब रहती है। हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन वाली जॉब देते हैं, जहाँ पर आप 5 दिन 10 दिन या जितने भी समय में काम कर सकते हैं, कीजिए। बाकी के दिन एंजॉय करना है एंजॉय कीजिए। सेकंड ऑप्शन मैं दे रहा हूँ जो इंडिया में बहुत चंद लोग देते हैं। अगर आप 5 दिन में आपको दिया गया काम आप कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी के 25 दिन आप मेहनत करते हो और आपने ज़्यादा काम किया, तो आपको वो ज़्यादा काम के रूप में बोनस मिलेगा,
एडिशनल और बेनिफिट्स भी मिलेंगे अगर आपका काम मेरे जो पैकेज दिए हैं या जो काम दिया है महीने का वो कंप्लीट करते उससे ऊपर हैं, तो आपको कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। आपको जिस भी पोजीशन पर जिस भी सैलरी अमाउंट में रिक्रूट कर दिया जाता है, अगर आप 3 महीने लगातार उसको करते हैं तो चौथे ही महीने आपको यहाँ पे प्रमोशन दे दिया जाएगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज मेहनत कर रहे हैं और हमें प्रमोशन 1 साल या 2 साल बाद मिले, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसी की वजह से ज़्यादातर एम्प्लॉय अपनी कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी के बारे में सोचते हैं या उस कंपनी में जाने के बारे में सोचते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो टीम बने, मितेश ग्रुप का जो सिस्टम हो, इस प्रोजेक्ट का जो सिस्टम हो, वो एक ऐसा बने, एक ऐसा बढ़िया बने कि उन्हें जो चीज़ चाहिए ना एक जॉब से, वो सब कुछ यहाँ पे मिले। आप मेहनत करो, मैं आपको देने के लिए बैठा हूँ, मैं तैयार हूँ। मैंने 1 साल पहले कई सारी कंपनियों में इंटरव्यू दिए थे, बिकॉज ऑफ मुझे अहमदाबाद में एक ऑफिस लॉन्च करनी थी। और इस इंटरव्यू में मैंने रिक्रूटर को सवाल करता था, क्योंकि एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से मेरे सवाल रिक्रूटर को होते थे। और रिक्रूटर कहीं बेसिकली उनका यही जवाब होता था, आपकी सैलरी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उतनी सैलरी हम नहीं पैकेज प्रोवाइड कर पाते। सोचिए, जब ये मेरा इंडिया का हर कैंडिडेट बने, यही मेरी सोच है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन रखा है कि आपको जो फिक्स सैलरी दी जाएगी वो तो दी ही जाएगी। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो यहाँ पे एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा, 6 मंथ प्रमोशन भी दिया जाएगा, 3 मंथ्स में एक टारगेट रखूँगा टूर ट्रिप के लिए, वो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। सेकेंड थिंग और क्या देख सकता हूँ, जब आप मेहनत करेंगे देख लीजिएगा मैं क्या क्या दे सकता हूँ। मेन चीज़ है, मुझे मेहनतू महिलाएं चाहिए जो ये सोचती हैं। करंटली मैंने अब एक इंटरव्यू लिया था जिसमें एक महिला ने बताया कि मतलब मैंने जो पढ़ाई की है ना, वो मैंने इसलिए की कि करंटली वो कोई एक्स्ट्रा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मैंने जो पढ़ाई की है ना, मुझे उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, उसमें आगे बढ़ते हैं, बट अगर जब मौका मिलता है कुछ और करने का, या जो कम्युनिटी के लिए, देश के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, और जिसमें हमें एक अर्निंग भी मिल सकती है, तो हमें ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि भाई मैं कहीं पढ़ाई कई और सब्जेक्ट से की है और मैं काम कुछ और ही कर रहा हूँ। जबकि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद मैंने उसको आखिरी साल में छोड़ दिया। उसके बाद मैंने एक मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने देखा कहीं मतलब कम पढ़ाई वाले लोग भी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। 12 साल मैंने उन इंडस्ट्री के साथ काम किया। उसके बाद खुद का एक एनजीओ स्टार्टअप किया, CSR के बारे में जाना। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर्स कंप्लीट किया। अभी मेरा मास्टर्स का लास्ट ईयर है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, क्योंकि मैं डिग्री तो मेरे पास होनी चाहिए ना, अब संस्था का प्रेसिडेंट हूँ तो डिग्री चाहिए। इसके बाद और कहीं सारे कोर्सेज़ करना है, मतलब जब तक जीऊँगा तब तक मेरी स्टडीज़ चलेगी। अभी मुझे लीडरशिप, वैसे तो मैं लीडर हूँ ही, कंपनी ने भी बना दिया और अपनी सिस्टम का भी हूँ, बट अभी मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी मुझे चाहिए, तो लीडरशिप का सर्टिफिकेट भी लेने वाला हूँ, LLB की डिग्री भी लेने वाला हूँ। तो ऐसे कई सारी डिग्रियाँ मैं स्टडीज़ काम करते करते लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अनुभव है पर सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। तो स्टडी तो आप अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और स्टडी के साथ ये कीजिए। या जो महिलाएं स्टडी कंप्लीट कर चुकी हैं, घर में हाउसवाइफ है, और स्टडीज़ के बाद भी अगर वो घर पे और घर से करना चाहते हैं, देखो वर्क एट होम एंड वर्क फ्रॉम होम दोनों अलग है। वर्क फ्रॉम होम मतलब आप घर से काम कर सकते हैं, आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ऑफिस और घर दोनों मतलब संभाल सकते हैं, या फील्ड में जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। और वर्क एट होम का मतलब घर बैठे बैठे ही करना है। तो आप वर्क एट होम का भी हम ऑप्शन दे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शंस दे रहे हैं। आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप पार्ट टाइम डिजिटलाइज काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। आपको देखो, जो जैसे काम करना चाहता है ना, उसे मैं उस मुताबिक ट्रेनिंग दूंगा और उस मुताबिक काम दूंगा। बराबर 12 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप सबको दूंगा, जिसके लिए मैंने कहीं लाखों रुपए खर्च किए हैं ट्रेनिंग और सिस्टम के लिए, जिसके लिए मैं किसी से चार्ज नहीं करने वाला। जो मेरे साथ मेरा टीम बनेगी, मेरा स्टाफ बनेगा, उसको ये सब कुछ ऐसे ही सीखने को मिलेगा। बस इतना है, मेहनत करनी है, मेहनत करने वाले लोगों की मुझे रिक्वायरमेंट है। और हाँ, एक बात मैं अच्छे से बता देता हूँ, अब दुनिया भर में झूठ बोल लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सामने कड़वा सच रखिए, मैं कड़वा सच स्वीकार कर सकता हूँ पर झूठ नहीं। क्यों?
क्योंकि जिन लोगों को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ ना, मुझे उन पर भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ सच बोलेंगे, चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे समस्या कोई भी हो या चाहे कुछ भी हो, वो मुझे सच बताएंगे। मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि मुंह पर बोलते हैं, पीछे नहीं। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम होगी चलेगा, सब कुछ मैनेज हो सकता है। मुझे अपने इंडिया की महिलाओं को इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में ले जाना है, टॉप 100 में ले जाना है। आप वो करने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा मौका है जहां हर स्टडीज़ करने वाली हर उन महिलाओं के पास ये मौका है। तो एक वर्किंग वुमेंस पार्ट टाइम संडे जब भी उनकी छुट्टी होती है, उन छुट्टी के दिनों में काम कर सकते हैं, या जॉब से आने के बाद 1-2 घंटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे काम किया जाएगा उसकी भी आपको पूरी ट्रेनिंग मिलेगी। देखो, हर अलग अलग सब्जेक्ट से मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ। अभी ट्रेनिंग मुझे ही देनी है, तो हर किसी के लिए एक फिक्सेबल टाइम रहेगा उसकी ट्रेनिंग का। वो शेड्यूल के मुताबिक ही मैं ट्रेनिंग करवा पाऊँगा। 2 राउंड में आपके इंटरव्यू होंगे। राउंड 1 जहाँ पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, आपने जो भी कुछ किया है अपने स्टडीज़ के दरमियान, अपने एजुकेशन के दरमियान। और जो लोग मुझे रिज्यूम सेंड कर रहे हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, उन सभी को मैं बता दूं, जिनके पास रिज्यूम नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप अपने हाथों से रिज्यूम बनाइए, हाथों से लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से है, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा एड्रेस। अगर आप कहीं और से हैं और रह रहे कहाँ और हैं तो आप लिखिए करंट एड्रेस डेट ये हैं और मैं परमानेंटली यहाँ से हूँ। और आपका एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस जो भी हैं वो मेंशन कीजिए रिज्यूम में और मुझे रिज्यूम बना के सेंड कीजिए। मुझे कोई समस्या नहीं है कि किसी के पास, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं सारे लोगों को रिज्यूम बनाना भी हमारे इंडिया में अभी तक नहीं आता या नहीं सिखाया गया है। कोई समस्या नहीं है मुझे सिर्फ अपने इंडियन वुमेन्स को एक अपॉर्चुनिटी देनी है, एक मौका देना है कि वो अपने लिए, अपने देश के लिए और समाज के लिए कुछ कर पाए। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स तक हर कोई जुड़ सकता है। आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो, आप जुड़ सकते हैं। आप मेहनत करना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे सिखाइए कैसे करना है, आई एम रेडी, बराबर। और मैं पूरी एक महिलाओं की अलग सिस्टम खड़ी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अभी इस प्रोजेक्ट में फ़िलहाल किसी भी मेल कैंडिडेट को नहीं हायर कर रहा। मेरे अलावा यहाँ पर आपको मेल और कोई नहीं मिलेगा ये प्रोजेक्ट में। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट का फाउंडर हूँ, इसलिए। बाकी तो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं रहेगी ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो देखिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ाना ही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है और 2024 तक मुझे 1 लाख महिलाओं को रोज़गार देना है, ये मेरा मिशन है। और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं लगातार इंटरव्यू सेशन अरेंज कर रहा हूँ। 2 स्लॉट कर चुका हूँ, ये 3rd स्लॉट आप ही के लिए रखा गया है। देखते हैं इस बार कितने लोग अपने रिज्यूम सेंड करते हैं और कितना लोग अपने इंटरेस्ट दिखाते हैं। और ये वीडियो देखने वाली हर महिला को मैं बता दूं, मैंने जैसे पहले बताया, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। स्टडीज़ करने वाली लड़कियां भी इसमें अप्लाई कर सकती है। 18 साल की ऊपर की एज होनी चाहिए बस। MBA, अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स, PhD या अदर मल्टीपल कोर्स करने वाले स्टडीज़ के साथ साथ ये अप्लाई कर सकते हैं। एक हाउसवाइफ अप्लाई कर सकती है, एक वर्किंग वुमेन्स अप्लाई कर सकती है, एक बिजनेस वूमन भी अप्लाई कर सकती है। कई सारे महिलाएं ब्यूटिशियन का बिज़नेस करती हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर चलाती है या ऐसा कई सारे अलग अलग ऑप्शंस के बिज़नेस करती हैं। तो उनको भी देखो, कभी कभी ये होता है कि हम बिज़नेस तो करते हैं बट कई बार हमारा बिज़नेस बहुत डाउन चल रहा होता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं ना, तो आप महिलाओं से कनेक्टेड होंगे, आप ये प्रोजेक्ट पर तो काम कर ही पाएंगे, आप अपना बिजनेस भी रीडेवलप कर पाएंगे, उसे रीस्टार्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मतलब उन बिजनेस वुमेन्स के लिए भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने यूज़र्स, अपने कंज्यूमर बढ़ा सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। और उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। आप कहीं ना कहीं कोई कंपनी के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करके आप अपने काम को भी बढ़ा सकते हैं और इसे भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मुझे मतलब अंदरों अंदर लड़ने झगड़ने वाले लोग इस सिस्टम में नहीं चाहिए। तो जो लोग मेहनत करना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, वही लोग हमारा संपर्क कीजिए, वही लोग हमारा कांटेक्ट कीजिए। और लास्ट में जो मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बोला था, अब मैं बता देता हूँ मेरा क्या मोटिव है स्टूडेंट्स को लेकर।
बरसों से एक चला रहा है। एजुकेशन इंडिया में अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, बहुत बहुत लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, बट एजुकेटेड में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पढ़ाई करने की सिस्टम है वो पूरी अलग है और फॉरेन कंट्री की पढ़ाई की सिस्टम अलग है। अगर फॉरेन से कोई पढ़कर आ रहा है तो उसे इंडिया में फटाक से जॉब मिल जाती है। क्यों भाई? इंडिया में पढ़ने वाले जो टॉपर्स हैं उन्हें फटाक से मिलती है, बट जो मध्यम वर्गीय या फर्स्ट क्लास या उसके नीचे के जो रैंकर हैं उनको पास हो गए तो उन्हें जॉब क्यों नहीं मिल सकती? उनका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट है ना, फिर उन्हें बार बार रिजेक्शन क्यों मिलता है? सोचिए ना। जबकि फॉरेन कंट्री से ऐसा नहीं कि वो टॉप करके आ रहा है, सिर्फ पास करके आ रहा है तब भी उसे जॉब मिल जाती है। क्यों भाई? ऐसा मतभेद क्यों? तो ये मतभेद का कारण मैं बताने जा रहा हूँ। ये मतभेद का सबसे बड़ा कारण है, फॉरेन कंट्री में स्टडीज़ करने वाले या तो 3 दिन स्टडी करते हैं और 4 दिन नौकरी करते हैं, या 4 दिन नौकरी करते हैं 3 दिन स्टडी करते हैं। मतलब वो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं। उन्हें लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर चुके हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कोई जॉब करने में एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं कुछ काम करने में एक्सपीरियंस है, सब कुछ है उनके पास। इसीलिए उन्हें इंडिया में फटाक से ले लिया जाता है, क्योंकि उनके पास डिग्री भी है और उन्हें एक्सपीरियंस भी है। और हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, किताब खोल के बैठ जाते हैं, अरे ये सब्जेक्ट है, अरे मज़ा आ गया यार ये। अरे पढ़ना जितना ज़रूरी ना उतना एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है, पढ़ाई में ही आपको टाइम मिलता है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप सोशल मीडिया चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चला रहे हैं, उसमें टाइम नहीं निकालते। आराम से पढ़ाई के साथ साथ आप इन दिन में 1 घंटा 2 घंटा निकाल सकते हैं, 3 घंटा निकाल सकते हैं, वीकेंड में 2 दिन निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। अगर आप रेगुलर कोर्स कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ फोकस कर सकते हैं काम पर। आप काम भी सीखिए, आप ये भी सीखिए। देखिए, आप अपनी कॉलेज के दरमियान 3 साल अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क का क्या बेनिफिट होगा? आपकी कॉलेज की डिग्री भी आएगी और जो पार्ट टाइम एक्सपीरियंस आप रखेंगे, जो भी वर्क कर रहे हैं उसका पार्ट टाइम एक्सपीरियंस आप रखेंगे, तो वो चीज़ उनको क्या समझ आएगी कि ये पढ़ाई भी कर रहे थे और मेहनत भी कर रहे थे, इन्हें एक्सपीरियंस भी है और इन्हें एजुकेशन भी है। तो उसका जो बेनिफिट है ना, फटाफट से आपको जॉब मिलेगी। जॉब करना चाहते हैं, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा, पब्लिक के साथ बात करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं तो ये कहता हूँ इंडिया में ज़्यादातर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA BBA करते हैं। उसका मतलब होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बराबर, आपको बिजनेस के बारे में अच्छा, आप BBA MBA कर रहे हैं, क्या आपको जॉब ही करनी है? अरे 3 महीना 6 महीना किसी के साथ काम कीजिए, अपनी स्टडी के समय कोई प्रैक्टिकल वर्क सीखिए, उसके साथ सीख कर फिर लॉन्च कीजिए ना। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट करती है, खुद का कुछ स्टार्टअप कीजिए, खुद का कुछ बिजनेस स्टार्टअप कीजिए या किसी और के साथ मर्ज कर लीजिए। जॉब ही क्यों? जॉब ही क्यों? खुद का क्यों स्टार्टअप नहीं करते? कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अभी इंडिया में आ चुकी हैं, किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। अरे छोटी सी अमाउंट के खर्च के साथ साथ आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छे लोग मिलेगा, अच्छी टीम मिलेगी। करते क्यों नहीं कुछ? जॉब लेने से ज़्यादा देने में बिलीव कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में जॉब लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, जॉब देने वाले बहुत चंद लोग, बहुत कम लोग। तो मेरा एंड में यही स्टेटमेंट है कि इंडिया में अगर हर स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा टाइम निकालेगा, अपना 1 या 2 घंटा या संडे या सैटरडे टाइम निकाल कर सीखेगा, नया कुछ सीखेगा, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीखेगा, 3 सालों में वो इतना बेहतर हो जाएगा कि उसकी डिग्री और उसका अनुभव उसे कहीं भी जगह सिलेक्शन दिलवा देगा। जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें अच्छे से जॉब मिल जाएगी, जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए एक नए आइडियाज़ होंगे, मार्केट के बारे में पता होगा। तो यही मेरा मोटिव है इस प्रोजेक्ट को स्टूडेंट्स, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना कि आप अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ से तो आपको क्या मिल सकता है, क्या सीखने को मिल सकता है, क्या इन फ्यूचर आप कोई जॉब करेंगे या खुद का कुछ करेंगे, वो डिसाइड कर सकेंगे। देखिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके रेफरेंस में कहीं सारी महिलाएं हैं जिन्हें ये जॉब की रिक्वायरमेंट, ये जॉब उनके लिए बेटर रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन ये इनको शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें ये काम पसंद आए और ये हमारे साथ जुड़े। तो जो पुरुष देख रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूंगा कि इस वीडियो को आप अपनी महिला सर्कल में शेयर कीजिए, या जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ उनके घर की महिलाओं को भी ये काम करना चाहिए तो वो उन्हें शेयर कर सकते हैं। या जो भी महिलाएं देख रही है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कहीं सारी महिलाओं को ये रोज़गार मिले। और ये ऑप्शंस पूरे इंडिया के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ।
तो देखते हैं, स्टार्ट कीजिए, रिज्यूम सेंड कीजिए। रिज्यूम आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं 8160199514। ये नंबर पर आपको रिज्यूम भेजना है और एक मैसेज की फॉर्मेट रहेगी, वही फॉर्मेट आपको नीचे डाल के, जैसे आपका नाम, आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आपका जॉब इंटरव्यू कब रखा जाए। आप जॉब इंटरव्यू का मैं 2 ऑप्शन देने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आप फिजिकली ऑफिस में आकर इंटरव्यू दे सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 2, आप नॉर्मल मतलब कॉल के माध्यम से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप किस टाइप का इंटरव्यू देना चाहेंगे वो भी आपको मेंशन करना है, जिस तरीके से आपका शेड्यूल फिक्स किया जाए। ठीक है, तो जो लोग दूर से हैं या ये प्लेस ऑफिस का लोकेशन दूर हो रहा है, उनके लिए ये एक ऐसा मौका है कि आप कॉल इंटरव्यू भी दे सकते हैं। राउंड 1 एंड राउंड 2 में प्रैक्टिकल इंटरव्यू रहेगा। वो अगर आप फ़िलहाल रूबरू आके देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कॉल पर दे सकते हैं तो कॉल पर दीजिए, नो प्रॉब्लम। वैकेंसी मुझे देनी है आप सबको, मुझे सबसे मतलब काम चाहिए और मेहनत करानी है, और उन्हें भी आगे ले जाना है, और समाज तक जो सोशल एक्टिविटीज़, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक सोशलिस्ट की तरह ही है। यहाँ पे सैलरी है, बट यहाँ पे एक समाज सेवा सबसे बड़ी है, और समाज के लिए एक सबसे बड़ा कदम रहेगा हमारा। तो देखते हैं कितनी महिलाएं इसमें अप्लाई करती हैं और सिलेक्टेड होती है। नमस्कार और धन्यवाद ये वीडियो को पूरा सुनने के लिए। और अगर अच्छी चीज़ लगे तो सबसे पहले आप हमारी जिन प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा इंस्टाग्राम पर भी, ये वीडियो होगा यूट्यूब पर भी, ये वीडियो होगा अपलोड फेसबुक पर भी, और ये वीडियो होगा अपलोड लिंक्डइन पर भी। तो आप कोई भी हमारी प्लेटफॉर्म पर हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है, आप उस प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको और नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी या आगे के मेरे अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगे। हर बार ये नहीं होता है कि मैंने जिन लोगों को पहले शेयर किया था उन्हें ये वीडियो शायद भेज पाऊँ, पर अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके भी कोई, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो आज नहीं जुड़ पाएंगे पर कल उन्हें ज़रूरत पड़ गई और कल वो जुड़ना चाहते हैं, तो अगर हमें आपने हमको सब्सक्राइब किया होगा, मुझे सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल पाएगी। धन्यवाद।